हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आज हम देखने वाले हैं ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये वाली स्क्रीन खुलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन, रिसेंट। हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि ब्लेंडर का जो 2.8 वर्जन है वहाँ से ये इंटरफेस चेंज हुआ है। अगर आपके पास ब्लेंडर का पुराना वर्जन है 2.79 तक, तो आपका इंटरफेस अलग होगा। 2.8 के बाद से इंटरफेस सेम ही है। जैसे मेरा वर्जन है यहाँ पे 2.8 3.5, ये लेटेस्ट वर्जन ब्लेंडर का। तो जब भी आप ओपन करेंगे सबसे पहली विंडो यहाँ पे खुलेगी। यहीं से आप न्यू फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस पे काम करना है, जनरल, 2D एनिमेशन, वीएफएक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है हम एक एक करके देखेंगे। बट अगर आप अभी देखना चाहें तो मैं यहाँ जनरल पे क्लिक करता हूँ। और अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरल प्रोफाइल ही क्रिएट करके देगा। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ न्यू में जाके भी जनरल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये आप जनरल प्रोफाइल पे आ जाएंगे तो ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे ऑप्शन है बट वो एक एक करके सब समझ आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर ये जो दिख रहा है, यहाँ पे जो टूल दिख रहे हैं आपको, ये है सिलेक्ट बॉक्स। मतलब आपको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये अभी बॉक्स में सिलेक्टेड है, सर्कल, लेसो। लेसो मतलब आप क्या करोगे कि ट्रैक करके पकड़ के ऐसा कर सकते हो, तो उससे भी जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है सिलेक्शन का। तो अभी हम इसको सिलेक्ट बॉक्स पे कर देते हैं। मैं पहले अपनी स्क्रीन का की चालू कर देता ताकि आप देख पाएँ कि मैं क्या कीज प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कर्सर का। ये कर्सर का क्या यूज़ है, ये अभी जब हम मॉडलिंग सीखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। अभी ये कर्सर पे छोड़ दिए। तीसरा है मूव का ऑप्शन। अब जैसे क्या होता है, आपका अगर ये क्यूब सिलेक्टेड है तो जैसे आप इसके पहले भी कुछ 3D डिज़ाइनिंग के अगर सॉफ्टवेयर्स वगैरह चला चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये मूव होता है। मतलब आप इसको पकड़ के कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं तीनों एक्सिस पे। ऐसे ये रोटेट, है ना, किसी भी एक्सिस को पकड़ के आप रोटेट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही स्केल का ऑप्शन है अलग अलग एक्सिस में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एनोटेशन वगैरह ये हम बाद में देख लेंगे, अभी इनका काम नहीं है। ठीक है, ये वाला टूल बॉक्स। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ अलग अलग मोड, जैसे अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत अलग अलग मोड है, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, एक एक करके हम देखेंगे ये सारे क्या होते हैं। बस अभी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है इंटरफेस में इसके। ठीक है, व्यू सिलेक्ट। अब ये यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहेगा उसके व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग अपने को ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिलेक्शन, सिलेक्शन किस टाइप से आपको करना है वो सारे ऑप्शंस है ना। ये ऐड का ऑप्शन हम देख लेंगे क्या है। ये अलग अलग चीज़ें, जैसे मैश लिखा है तो आपको क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, अलग अलग चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। और ये ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप जो कर सकते हैं, मिरर करना हो, जो करना हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। ये जो है आउटलाइनर बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे लिखा है सीन कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन अब मतलब आपके सीन में ये जो भी आप बना रहे होंगे आपका सीन है, इस सीन में जितना भी कलेक्शन होगा, जैसे कितने भी ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि एक क्यूब है, एक कैमरा है और ये है लाइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सीन कलेक्शन में। फिर ये जो नीचे का पूरा पैनल है ना, ये प्रॉपर्टीज़ पैनल होता है। इसमें अलग अलग ये सारे ऑप्शंस यूज़ होंगे, धीरे धीरे देखेंगे। बट हर ऑप्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी कब काम आती है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पैनल है। उसके अलावा ये जो सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्लोबल, ये एक्सेस का ओरिएंटेशन है, ट्रांसफर ओरिएंटेशन। मतलब आपके जो एक्स वाई जेड एक्सेस है वो किस तरीके से ओरिएंट होना चाहिए, है ना, वो सारे यहाँ पर होते हैं अवेलेबल। ये जो ऑप्शन दिख रहा है पाइवट पॉइंट का, ये क्या होता है, जो भी अपने ऑब्जेक्ट का ये जो आपको सेंटर पे दिखाई दे रहा है ये ओरिजिन होता है ना। ये येलो कलर का जो डॉट दिख रहा है, तो ये ओरिजिन आप कहाँ पर रखना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर है। मैग्नेट वगैरह का इतना यूज़ है नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा जब मॉडलिंग करेंगे, और ये भी मॉडलिंग के टाइम पर हम देख लेंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो पूरा पैनल दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखो। एक तो पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे ये वायर फ्रेम ऑप्शन होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप वायर के फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी दो तीन ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम
कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे, अगर हमको देखना हो उसके आर पार तो हम वायर फ्रेम मोड का यूज़ कर सकते हैं। फिर ये दूसरा जो शेडिंग मोड है ना, सॉलिड मोड है, ये जनरल मोड यही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर ये टेक्सचरिंग मोड होता है ना, और ये रेंडरिंग मोड होता है। ये हम आगे जाके क्या क्या होता है सब देखेंगे, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें व्यू पोर्ट, मतलब आपको जो भी व्यू पोर्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या क्या चीज़ आपको रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन है व्यू पोर्ट के देखने के, है ना। अब ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे प्ले वगैरह के बटन दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन। तो इसका वैसे अभी यूज़ नहीं है, ये एनिमेशन के टाइम पे जनरली यूज़ होता है। तो इसको टाइमलाइन बोलते हैं, प्ले करेंगे उससे हमारा एनिमेशन चलता है। फिर जो ऊपर सारी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, लेआउट, मॉडलिंग, है ना, एक एक करके ये हम देखेंगे। जैसे लेआउट का, ये अभी लेआउट खुला हुआ है, जनरल जो होता है। मॉडलिंग में जाएंगे, ये क्या होता है, अलग अलग मोड्स के हिसाब से आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। जैसे मॉडलिंग में जाएंगे तो आपको मॉडलिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ओपन कर देगा। अब जैसे ज़्यादा यहाँ पर टूल्स बढ़ गए हैं, है ना, मॉडलिंग के लिए, यहाँ से जो टाइमलाइन था वो चला गया है, और इस टाइप से ये ऑप्शन मॉडलिंग के लिए, है ना। ऐसे स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग क्या होता है, मतलब हम जैसे क्ले के ऊपर करते हैं ना स्कल्पटिंग, वैसे ही यहाँ पर भी होता है, तो उसके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऐसे ये सारे अलग अलग ऑप्शन है ना, टेक्सचर, पेंट, शेडिंग, एक एक करके हम देखेंगे सारे क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे, इसका इंटरफेस बेसिक यही होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि साथ में इसके जो माउस के थोड़े बहुत कंट्रोल्स है। तो जैसे व्हील अप व्हील डाउन करोगे आप, तो वो जूम इन जूम आउट होगा, जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता ही है। फिर माउस का जो मिडिल बटन होता है उसको आप प्रेस करके रखें और ऐसे ड्रैग करें, तो उससे ये पूरा 3D व्यू में आपको दिखाई देगा जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्ट करने के लिए तो सिंपल जो क्लिक करते हैं हम वही करना है यहाँ पर भी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है, ठीक है। तो इंटरफेस इतना भी कठिन नहीं है, मतलब आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो समझ आने लगेगा कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ काम आती है। जैसे स्टार्ट एंड, ये सब चीज़ें हम जब मॉडलिंग एनिमेशन देखेंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो बस इंटरफेस की क्लास में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का नाम है पिनविल एनिमेशन स्टूडियोज़। और आप उसमें देख भी सकते हैं, मैंने उसमें शॉर्ट मूवीज़ बनाकर भी डाली है, जो कि मैंने खुद घर पर बनाई है ब्लेंडर पे। तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लेंडर में किस में लेवल तक का मतलब एनिमेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर अगली क्लास में हम मॉडलिंग वगैरह देखेंगे तो फिर आगे का बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।